नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है आपका कक्षा 10 हिंदी से संदर्भित। और हिंदी के इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का पाठ्यक्रम है वह है हिंदी काव्य अध्याय 13 केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय। और इनकी जो रचना है वह नदी। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम नदी से संदर्भित इनकी काव्य की जो धारा निकली है, नदी को जो आधार बनाए हैं, वह भारत की सभ्यता और संस्कृति की मूल्यों के प्रति जो इनका अगाध प्रेम है, वह मूल्यों को भारत के प्रत्येक जनमानस के साथ सानिध्य करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसे जोड़ना चाहते हैं। उस पर चर्चाएं जीवन परिचय के बाद हम लोग करते हैं। तो शुरू करते हैं केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय के साथ जानने के संदर्भ में सबसे पहला बिंदु हमारा क्या होगा कि केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय में जो हमें जानना है वह क्या है, इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ? तो केदारनाथ जी सिंह का जन्म 1934 में कब हो रहा है? 1934 में केदारनाथ सिंह जी का जन्म हुआ। और इनका जन्म स्थान पर अगर देखें तो ये इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में। 1934 में जन्मे उत्तर प्रदेश के बलिया, कहाँ जन्म हो रहा है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इनका जन्म हुआ। केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ। और गांव के संदर्भ में जाने तो बलिया में एक गांव है चकिया गांव। चकिया गांव में इनका जन्म हुआ। ग्राम इनका कहाँ रहा? चकिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में छोटे से गांव के अंतर्गत चकिया गांव में इनका जन्म हुआ। और इनका परिचय अगर देखा जाए तो आधुनिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। केदारनाथ जी आधुनिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। और शिक्षा पर हम इनके विचार करते हैं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक विद्यालय से शुरू होती है। इसी यहीं के एक विद्यालय से शुरू होती है। एक विद्यालय से शुरू होती है। प्रारंभिक शिक्षा एक विद्यालय से शुरू होती है। और उस उच्च शिक्षा के लिए ये बनारस जाते हैं। बनारस अर्थात उच्च शिक्षा इन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? बनारस में इनकी शिक्षा बनारस में पूरी हुई। और केदारनाथ सिंह जी का निधन 2018
नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। एक मानव मूल्यों का प्रणेता, मानव मूल्य का भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार को अपने काव्य के माध्यम से जनता के बीच में, जनमानस के बीच में पुरोने वाला बाबू केदारनाथ सिंह का देहावसान 2018 में हो जाता है। इनके द्वारा अनेक रचनाएं रचित की गई। इनकी रचनाओं के संदर्भ में जाने, इनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाओं में देखें तो कल्पना और छायावाद, कल्पना और छायावाद, इनकी रचनाओं में कल्पना और छायावाद। सृष्टि का पहरा, सृष्टि का पहरा। तीसरी पर चलते हैं, अकाल का सारस, का सारस। उत्तर कबीर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आज इनकी जो काव्य के संदर्भ में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, वह है नदी। और नदी को केदारनाथ जी के द्वारा एक नदी को मानवीय मूल्यों के रूप में चित्रित करते हुए, अर्थात अपनी सभ्यता, अपनी संस्कार, इस भारत माता के नैतिक मूल्य, यहाँ के नैतिक मूल्यों का पूरी तरह से विवेचना किया गया है, अपने काव्य के माध्यम से आपने रखा है। तो आज इस नदी के काव्य के शुरू करने के पूर्व बच्चों, अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं हम काव्य के अंतर्गत केदारनाथ सिंह के काव्य, अपनी भावनाओं को काव्य के रूप में किस ढंग से उद्धृत कर रहे हैं, उस काव्य की धाराओं को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखें, नदी, नदी को पहले समझें। नदी क्या है? ये भारत नदी का संकेत किसको दे रहा है? सभ्यता, संस्कृति, मानवीय मूल्यों का के संदर्भ में कर रहे हैं कि मनुष्य कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाए, लेकिन अपने लोगों का नेता, अपने संस्कार, अपने मानवीय मूल्यों, अपने नैतिक दायित्वों को ओझल नहीं होना चाहिए, नहीं होना देना चाहिए। इसी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। अगर धीरे चलो, धीरे चलो का क्या मतलब? अगर धीरे चलो अर्थात संसार की भौतिकताओं से ओत पर करके उत्साह में ना कर बढ़ो। धीरे चलने का मतलब आह्लादित होकर के वह वेग इतनी तेजी से न चलो कि लोग हमसे काफी पीछे चले जाएं।
वो हमसे दूर से दूर तक उनका रिलेशन न चले, इस ढंग से न चलें, अपने आप को इस सांसारिक भौतिकवादी दुनिया में इस ढंग से अपने आप को ना प्रतिस्थापित कर दें कि हमें अपने लोग ही, अपने नैतिक मूल, अपने मानवीय मूल, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता ही हमसे छूट जाए। इस सांसारिक ये भौतिकवादी दुनिया के अंतर्गत अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ने के संदर्भ में नदी के करें, यदि हम धीरे चलें, अगर आप धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेंगी। कौन? आपके नैतिक मूल्य, आपके संस्कार। यदि आप धीरे चलोगे तो ये धीरे नैतिक मूल्य और संस्कार जो आपके अंदर और निश्चित आप में टच हो जाएगी, छू लेंगी, आपके अंदर विराजमान होकर के चलेंगी। अर्थात इतनी उछाल न भर दो, इतना वेग न ला दो कि भौतिक वाणी दुनिया में अपने आप को भूल जाओ। यही कहा, वह वेग को छोड़कर अपने नैतिक, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को यदि संभाल कर चलते हो तो यह तुम्हें छू लेंगी। क्या करेंगी? यह संस्कार आपको छू लेंगी। दौड़ो तो छूट जाएंगी नदी। अगर वेग से वेग आपका बढ़ता गया तो निश्चित है कि आपके संस्कार, मानव मूल्य क्या है, होना क्या चाहिए, निश्चित है यह आपसे क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। अगर ले लो साथ, इस विकास की हवा भगत के दौड़ में अगर कह रहे हैं ले लो साथ, अगर इन संस्कारों, इन मूल्यों को तुम साथ लेकर चलते हैं तो वह चलती चले जाएंगी कहीं। अगर इन्हें आप साथ में लेकर चलते हैं, इन्हें का मतलब क्या है? अपने संस्कार, अपनी मानवीय मूल्य, सभ्यता को अगर आप साथ लेकर के चल रहे हो तो वह चलती चली जाएंगी कहीं भी, वह आपके साथ कहीं भी जा सकती हैं। आपका यह संस्कार आप में रह करके कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी जगह आपके साथ चली जा सकती, कोई वहां दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कि कबाड़ी की दुकानों तक भी, निम्न स्तरों पर भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, कबाड़ी का है विपरीत परिस्थितियों में भी यह मूल्य जो है नदी के रूप में बताया गया है, यह मूल्य निम्न से निम्न जगह पर विपरीत परिस्थितियों में भी यह आचरण, यह जो भारत माँ की सभ्यता, जो भारत माँ का मानवता, जो यह देश का संस्कार है, वह निम्न सी परिस्थितियों में भी वह आपके साथ रहेगी। तभी कभी कह रहे हैं केदारनाथ सिंह, यहां तक कि कबाड़ी की दुकान तक, कबाड़ी का मतलब कबाड़े की दुकान तक भी यह आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। आगे है, छोड़ दो। अगर तुम इनको अपनी इस भौतिक दुनिया में बहावे में अगर आप अपने नैतिक मूल, संस्कार, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने लोगों को, अपने चहेतों को छोड़ दोगे तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। तब भी वह अपने आप की, अपनी अस्मिता को अंधेरे में भी, करोड़ों तारों की बीचों में से भी अपने आप को छिपा करके अपने अस्तित्व को बचा लेगी। यह एक समूची दुनिया, एक समूची दुनिया को बचा लेगी। एक समूची दुनिया का मतलब क्या है? एक समूची दुनिया का आशय क्या है कि एक नई दुनिया यह बसा सकती है। इसमें यह पावर है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को यह निश्चित ही बचा लेगी। अगर तुम छोड़कर इसे चले जाते हो एक छोटे से घोघे में भी, फिर कह रहे हैं यह एक छोटा घोघा, देख रहे हैं घोघा कितना छोटा होता, उस घोघे में भी, उससे छोटे से छोटे जगह अगर तुम इसे छोड़ के चले जाते हो तब भी
यह आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपका पन, यह निश्चित है अपनी दुनिया बता लेगा, अपने आप को खत्म नहीं होने देगा। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, किन्हीं भी परिस्थितियों में, सच्ची बात तो यह है कि तुम दुनिया के किसी भी स्थान पर कहीं भी रहिए, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में, अपने जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि तुम हो, प्यार करती है एक नदी। अगर विपरीत परिस्थितियों में भी आप आके खड़े हो गए तो प्यार करती है एक नदी। यह संस्कार, यह नैतिक मूल, यह मानवता, यह आचरण, यह सत्य अहिंसा का जो भारत का धर्म है, यह प्यार करती है। यह आपको छोड़ती नहीं, आपके साथ उसका बेहद लगाव रहता है। यह किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आपको छोड़कर जाएगी नहीं। नदी पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे, प्यार करती है एक नदी। अब आगे कर रहे हैं, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, नदी जो इस समय, नदी माने संस्कार, आचरण, जो इस समय, इस परिवार, इस परिवेश, इस वातावरण, मतलब जहां हो, अगर वहां यह संस्कार, यह व्यवस्थाएं, यह मानवता नहीं है, मान लीजिए कह रहे हैं कवि जी कि नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, संस्कार जो इस समय इस परिवार, इस समाज में नहीं है, पर होंगी जरूर कहीं न कहीं। माना कि यहाँ यह माहौल, यह परिवेश नहीं है, यह नैतिक मूल, यह सामाजिक जो भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं, जो संस्कार हैं, माना कि इस परिवार में नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं होंगी, हो सकता है कि ना हो घर में, पर होंगी जरूर कहीं न कहीं। लेकिन यह नैतिक मूल, यह सच असत आचरण, यह मानवता निश्चित है कि भारत कि इस का जो आचरण है, यह मानवता का जो आचरण पनपा है, यह पर होगी जरूर कहीं न, यह जरूर कहीं न कहीं दिखाई देगी किसी चटाई में। किसी भारत का संस्कार कहाँ, उस चटाई में दिखाई देगी। भारत का संस्कार फूलदान के नीचे दिखाई देगी, फूलदान में दिखाई देगी, चुपचाप बहती हुई, कभी सुनना, कभी चुपचाप बहती हुई यह अनवरत चलती रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिटती। कभी सुनना, अगर इस बात का विश्वास ना हो तो यह चीजें कभी पूरे कमांड के साथ कर रहा है कि इस बात को कभी सुनना। कैसे सुनोगे? यही कह रहे हैं, कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए, जब पूरा शहर जहां हो, अगर वह पूरा शहर सो जाए, तब देखना मेरा संस्कार, मेरा कल्चर, मेरी संस्कृति को तब देखना। कब? कभी सुनना, सुनाई देगा तुम्हें, हमारे इस संस्कार, इस संस्कृति, इस सभ्यता को आपको सुनाई देना का। कब? जरा सुनिए, नहीं कब सुनोगे? जब सारा शहर क्या हो जाए? सो जाए। जब सारा शहर सो जाए तब कहां दिखाई देगा? तो किवाड़ों पर कान लगाना। किवाड़ों माने दरवाजों पर कान लगाओगे तो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की मानवता, भारत का एक गाथा निश्चित ही किवाड़ों पर सुनाई देगा। धीरे धीरे सुनना। वह कैसे सुनोगे? धीरे धीरे इन कल्चर को, इन सभ्यता को, इन संस्कृति को धीरे धीरे, कहीं आसपास, कहीं कहां? आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। यह संस्कार, यह सभ्यता एक कैसे सुनाई देगी? कहां? किवाड़ों में, शहर में जो सो गए हों, आसपास में ऐसी संस्कार, ऐसे सभ्यता उस समय इस रूप में सुनाई देगा जैसे मादा घड़ियाल कराह की तरह। मादा घड़ियाल, घड़ियाल सुने? एक मादा घड़ियाल कराह करके चिल्ला चिल्ला कर बड़े उदासी मन से
बोल रहा है, इस रूप में कराह की तरह सुनाई देगी नदी। किस रूप में? इस कराह के रूप में यह नदी, यह संस्कार आपको निश्चित तौर से सुनाई देगी। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ, इस व्याख्या के साथ हम अपने क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।